पूनम जी प्रश्न रिपीट करें। जी गुरु जी, हम अंदर में किससे बात करते हैं, क्यों करते हैं? अंदर से सहज मौन क्यों नहीं होता? जी प्रणाम। जी। देखिए, ये सबका अलग अलग है। जब अकेले में बैठते हैं तो जितने प्राणी हैं सबके अंदर एक ही भाव या एक ही विचार नहीं चलता। जो जिस भी फील्ड में है, जिस चीज का महत्व देता है या जिसके साथ रहा है, परिवार का, समाज का, या जो कुछ किया है, जो कुछ पाया है, जो कुछ खोया है, जो कुछ पाना चाहता है, किसी का कुछ नुकसान हो चुका है, वही विचार जब आप अकेले बैठेंगे तो आपके पास, आपके अंदर चल रहा होता है। इसलिए सबके अलग अलग हैं, सबके अलग अलग विचार चलते हैं। आप अनुभव करेंगे बैठते ही, ना चाहते हुए भी, हमारी इच्छा नहीं है कि ये विषय चले, लेकिन आपके अंदर तो रील वही समाई हुई है ना। जो रील आपके अंदर है वो अकेले में एक्टिव हो जाती है, वही विचार शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी विचार आते हैं, पता नहीं कब के होते हैं, लेकिन होते अवश्य हैं। ऐसा नहीं कि वो आपका अनुभव ना हो, तो आपका पूर्व का अनुभव ही विचार में आ जाते हैं। और फिर अगर आप लापरवाह हैं, उस विचार के प्रति सावधान नहीं हैं, तो वो विचार चलता रहेगा और उसी विचारों के अंदर ख्याली पुलाव आपका बनता चला जाएगा। आप घंटे बैठेंगे तो आप देखेंगे इसी बीच में कई विचार अल्टा पल्टी मारे। एक ही नहीं चलता। एक तब चलेगा जब उसी विचार को आप रस लेने लग जाएंगे, उसका चिंतन करने लग जाएंगे, तो आप देखेंगे पूरा आप स्टोरी बना लेते हैं। कुछ देर के बाद में जरा सा भी उसमें विघ्न पड़ा, जरा सा भी विचार आप कर रहे हैं, जरा से अगर आवाज भी आ गई बाहर की ना, तो आप उधर देखने लग जाएंगे, तो वो विचार आपका शांत हो गया, बदल गया, वो तो रुक गया। और जैसे फिर आप बैठेंगे, फिर नए विचार चालू हो जाएंगे। तो ये आपका अंदर की पिक्चर चल रही है। लगातार कोई ना कोई पिक्चर आपके अंदर चल रही होती है, क्योंकि इस मन रूपी जो आपका पेन ड्राइव है ना, इसमें तो सब कुछ भरा पड़ा है। जहां से इसका स्विच ऑन हुआ वहां का चालू हो जाता है, दूसरे तरफ देखते वो ऑफ हो जाता है,
फिर वो बंद हो गया, फिर आप देखेंगे फिर दूसरी तरफ की पिक्चर ऑन हो गई। तो यही सभी इंसान के अंदर, इंसान अकेले नहीं, पशु भी विचार में रहते हैं, पक्षी भी विचार में रहते हैं, समस्त देहधारी इन विचारों में ही खोए रहते हैं। लेकिन एक चीज और देखिए, जो संत पुरुष हैं, जो बैरागी हैं, जो वीतराग हो गए हैं, उनके अंदर मोह माया का विचार नहीं आता, लेकिन विचार उनके अंदर भी आता है। उनके अंदर जो विचार आएगा वो अध्यात्म के प्रति आएगा, क्योंकि उनकी फील्ड वो है, तो उनका चिंतन अध्यात्म के प्रति रहता है। लेकिन यदि आप अध्यात्म के अंदर अधिक निपुण हैं, अध्यात्म के विषय में अधिक रुचि आपकी है, तो अन्य विचार आते ही तुरंत आप उसको बदल देंगे, उस स्विच को ऑफ कर देंगे और अध्यात्म के विचार का स्विच ऑन कर देंगे। तब आप देखेंगे विचार तो चल रहे हैं, लेकिन अब वो विचार आपके अपने अध्यात्म के प्रति, अपने कल्याण के प्रति आने लग जाएंगे। कभी कभी आप बैठे हैं, किसी का सत्संग सुन लिया, कभी उसके विचार आ गए, कभी हमारे सत्संग को सुन लिए तो हमारे विचार आने लग गया। तो कभी आपने जो अध्यात्म के प्रति हृदय गम्य कर लिया है, वो आपके अपने विचार आने लग गए। लेकिन ये जितने भी विचार हैं, जो मोह माया या वासना के प्रति, सांसारिक वासना के प्रति जो विचार आते हैं, वो तो हानिकारक, उनको रोक देना चाहिए। ये जो विचार चलते हैं, समाधि का पहला स्टेप है, विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। यदि अध्यात्म के प्रति आपका विचार चल रहे हैं, तो ये विचारानुगत असंप्रज्ञात समाधि के अंदर आ जाता है। संप्रज्ञात समाधि के अंदर आ जाता है। इसमें क्या होता है, सांसारिक विचार को रोकना होता है और आध्यात्मिक विचार को चलाना होता है। जैसे ईश्वर का चिंतन करना या आत्मा के प्रति भाव बनाना, उसके विषय में विचार करना, जी आपने पहले शुरू में आपको करना होगा। आप अपने आत्मा की अनुभूति में लग जाएंगे, अपने आप को दृष्टा स्वीकार करेंगे, अपने आप को महसूस भी करने लग जाएंगे। बीच बीच में ये जो आपका विचार है, इसमें विघ्न आएगा, दूसरे विचार आने लग जाएंगे। अब आपने दूसरे विचार आते हैं तो उनको एक प्रकार से झाड़ू लेकर उनको भगाते रहना, साफ करते रहना। जैसे घर के अंदर आप
झाड़ू लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, बाहर से तूफान आया, आपके घर के अंदर धूल मिट्टी आने लगी। अब क्या करेंगे आप? अब आपका काम है, धूल मिट्टी आ रही उसको साफ करते रहो। अपने फर्श को चिकनी रखो। इसी तरह से आध्यात्मिक प्राणी को चाहिए, बाहर के विचार आए उनको हटाते रहो, उनको महत्व ही ना दो, और आप जिसका ध्यान करना चाह रहे हैं उसका महत्व देते रहो, उसका विचार करते रहो। एक गौर और कर लो आप, ये विचार स्वतः नहीं उठते। विचार आप चाहोगे कि स्वतः उठ रहे हैं, कदापि नहीं, क्योंकि विचार को उठाने वाला आप ही हो, चेतन ही हो। लेकिन विचार इतना सूक्ष्म होता है कि पता नहीं चलता, लेकिन उठाते आप ही हो। थोड़ी सी अगर सावधानी रखो, ध्यान दो, जिस समय विचार आने लग रहे हैं आप सिर्फ इतना झांकने लग जाओ अंदर कि विचार आ कहां से रहे, क्योंकि विचार उठाने वाले आप, और जैसे ही आप ये अंदर झांकने लग जाए कि विचार आ कहां से रहे हैं, तो आप ये देखेंगे एक झटके में, एक पल में तुरंत विचार बंद हो जाएगा, विचार आना बंद हो जाएगा। क्योंकि विचार उठाने वाला विचारों से हटकर अब ये देखने लगा कि विचार आ कहां से रहे, पल भी नहीं लगेगा, विचार रुक जाएगा, क्योंकि उठाने वाला भी वही है, विचार के अंदर मस्त भी वही है, विचार को देख भी वही रहा था, और उसी के उठाने से विचार उठ भी रहे थे। लेकिन जैसे ही वो देखने लगा कि आ कहां से रहे हैं ना, विचार बंद, तुरंत गायब हो जाएगा, क्योंकि वो अब वहां से हट गया, विचार बंद। लेकिन हमें अध्यात्म में विचार करना है, इन विचारों को दबाने के लिए अध्यात्म का विचार उठाना पड़ेगा। जब अध्यात्म का विचार आप उठाने लग जाएंगे तो आपके अंदर प्रेम उमड़ने लग जाएगा, आपके अंदर एक प्रीति जगेगी, श्रद्धा प्रकट होगी, एक विश्वास पैदा होने लग जाएगा। वही श्रद्धा और विश्वास के द्वारा आप विचार को उठाते रहिए, प्रभु का सुमिरन करते रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए। जब बाहर के विचार, अन्य विचार आने बंद हो जाएंगे, उस समय आपको महसूस होने लग जाएगा, आपके अंदर प्रसन्नता आने लग जाएगी, खुशी की लहर दौड़ने लग जाएगी। जैसे जैसे उस विचारों के भाव में आप खोते जाएंगे ना, आपके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ेगा। जैसे उन विचारों के प्रति आपका लगाव था, तो विचार को उठा लेते थे, उसमें खो जाते थे,
और आपको पता नहीं चलता था, लेकिन वहां भी आपको रस ही मिलता था, अच्छा लगता था। इसी तरह से यदि आप उस विचार को इधर बदल देते हो तो आप अनुभव करेंगे धीरे 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 नाम सुमिरन करेंगे, मन से ईश्वर के प्रति विचार करेंगे, धीरे धीरे आपका हृदय कोमल होने लग जाएगा। हृदय का अर्थ है आप जैसे सांप के आगे थोड़ा सा वीण बजाने लग जाए ना, वो मात जाए, सब कुछ भूल जाए। इसी तरह से जब आप भगवान को पुकारते पुकारते आपके अंदर भाव प्रकट होने लग जाए, आप उधर मस्त होने लग जाओगे, आपको शांति महसूस होने लग जाएगी, आपके अंदर प्रेम उमड़ने लग जाएगा। धीरे धीरे अगर यही भाव आपका बनता रहा तो अश्रुधारा बहने लग जाएगी, आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। अब ये प्रेम की पहचान है कि अब आपका प्रेम दृढ़ हो रहा है, अब आपके अंदर श्रद्धा बढ़ रही है, अब आपने के अंदर विश्वास हो रहा है, और श्रद्धा के कारण से ही अब आपका भाव बन रहा है। जब भाव बनता है साधक परमात्मा के प्रेम में हिलोरे लेने लग जाता है, तो आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। और जब प्रेम बढ़ता है, लेकिन ध्यान रखना चिंतन यहां भी चल रहा है, विचार यहां भी चल रहे हैं, लेकिन विचार वासनाओं की ना होकर अध्यात्म का हो रहा है। आगे और बढ़ेंगे तो आपके आंसू तो बह ही रहे हैं। साधक जब अकेले बैठा रहता है, परमात्मा के प्रेम में जब व्याकुल होता है, तो जोर जोर से रोने भी लग जाता है। अब आप के अंदर पूरा का पूरा प्रेम जग चुका है। जब साधक के आंसू आए और फिर रोने लग जाए, तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इस तरह से विचार करते करते प्रेम की पराकाष्ठा तक आप पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप और चलेंगे, आपका रोना भी बंद, आपका चिंतन भी बंद, आपके हृदय के अंदर वो परमात्मा जिसके भाव में, जिसके प्रेम में खो रहे थे, आपके हृदय के अंदर एक छोटा सा शिशु बन के अठखेलियां करने लग जाएगा, वो आनंद बिखेरने लग जाएगा। अब आपका बाहर का सारा कार्य बंद, अब बाहर का विचार बंद। साधक की इंद्रियों का विषय समाप्त। अब साधक उस प्रेम से जो प्रकट होने वाला परम आनंद है, जो सत्य स्वरूप है, जो सबके हृदय के अंदर विराजमान है, अब उस विशाल पुरुष के साथ एकता बना लेता है।
अब उसी में खो गया। कैसे अनुभव होता है? जैसे एक गर्भिणी स्त्री के अंदर उसका गर्भ रहता है, दूसरे को तो सिर्फ इतना दिखता है कि स्त्री का पेट फूला हुआ है, लेकिन गर्भिणी माता को ऐसा दिखता है, ऐसा महसूस होता है जब वो शिशु अंदर हाथ पांव चलाता है, जैसे पेट के अंदर उसकी एक्टिविटी होती है, सब कुछ उसको महसूस होता है और अच्छा लगता है। इसी तरह से भक्त के हृदय के अंदर भगवान शिशु की तरह उस भक्त की आत्मा के अंदर अटखेलियां करते हैं और भक्त भगवान के इस आनंद में ऐसा खो जाता है, मस्त हो जाता है। अब ये विचार की अवस्था नहीं है, अब ये विचार से बहुत ऊपर उठ गया है, लेकिन चला तो विचार से ही था, क्योंकि इसमें क्या होता है, मन की 5 प्रकार की विचार की अवस्थाएं होती है। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़। जब आप संसार में होते हैं तो ये 3 अवस्था मन की आपके सामने चल रही होती है, सभी संसारियों की। क्षिप्त का अर्थ होता है कभी कभी सत्य के प्रति भी विचार आ जाता है। विक्षिप्त का अर्थ होता है हमेशा आप जब भी बैठे कुछ न कुछ अजूल फजूल की फालतू विचार आपका चल रहा होता है। विक्षिप्त मन का कार्य है। लेकिन जब आप ध्यान में बैठे हैं तो ये आपका क्षिप्त मन है, जिससे आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, प्रेम बढ़ा रहे हैं। इससे आगे जब चलेंगे तो आपकी एकाग्र अवस्था आ जाती है। एकाग्र अवस्था तब आती है जब आप परमात्मा के भाव में खोने लग जाते हैं, मस्त होने लग जाते हैं, तो ये एकाग्र अवस्था आती है। लेकिन जब और आगे चलते हैं, जैसे ही आप और खो गए भगवान के प्रेम में, हृदय में हिलोरे आने लगा, तो ये मन की निरुद्ध अवस्था हो जाती है। मन की निरुद्ध अवस्था होते ही आपकी समाधि लग जाती, आप यानी ब्रह्मानंद में डूब जाते हो। उस ब्रह्मानंद में आप डूबे रहते हो। मन निरुद्ध है। निरुद्ध का अर्थ अपना कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन है, उस कार्य नहीं कर रहा है। निरुद्ध होने के बाद में आप मन से छूट चुके होते हैं। आप हृदय के अंदर जो हिलोरे उठ रहा है उसके रस में डूबे होते हैं। तो एकाग्र और निरुद्ध, ये सिर्फ अध्यात्म के अंदर ऐसा मन कार्य करता है जो हमें हमारे मंजिल तक पहुंचा देता है। लेकिन बाहर समाज में क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़, ये मन की 3 अवस्था बनी रहती है। कभी डामाडोल है, कभी सही बात कर रहा है, कभी विषयों का विचार कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है।
अब मूढ़ अवस्था आई तो सो गया, मूढ़ अवस्था आई तो पागलपन आ गया, तरह तरह के खुराफात उल्टे कार्य करने लगा, तमगुणी कार्य। तो 3 प्रकार का क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ जब ये अवस्था होते हैं तो आप बैठेंगे तो आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, आपको पता नहीं चलेगा, संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन अध्यात्म में चलेंगे तो ये तीनों अवस्था से परे होना पड़ेगा। वहां पर सबसे हटकर अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र करना पड़ेगा इस मन को। मन एकाग्र होने के बाद में कुछ समय के बाद में फिर रुक जाता है, उसको निरुद्ध कह देते हैं। जब तक मन चंचल है, मन के अंदर विचार उठ रहे हैं, तब तक कठिनता है। विचार बंद हुआ, आत्मा छूट गया। जितना बंधन हम सोचते संसार में है, नहीं, संसार का बंधन बहुत कम है, उससे 50 गुना बंधन एक मन का है। तो हमें संसार से तो छूटना आसान है, लेकिन इस मन से छूटना कठिन है। इसीलिए कहा गया है कि आप सिर्फ मन को रूपांतरित करो। कैसे? ईश्वर का ध्यान करते हुए। किसी ने बताया है, किसी ऋषि ने कहा कि एक ओंकार का चिंतन करते हुए ओंकार का चिंतन करो, यानी एक ईश्वर का चिंतन करो। इस चिंतन रूपी फावड़े से गहरी खाई खोदो। इतनी गहरी खाई हो जाए कि चिंतन करते करते अंदर से आनंद का स्रोत आ जाए। और फिर ये समस्त वृत्तियों को उसी आनंद के स्रोत में डाल दो। और फिर आत्मा निष्कलंक हो गया। आनंद प्रकट होते ही, जैसे ही आत्मा उस आनंद का अनुभव करने लग जाएगा, तो पहले बताया कि वृत्तियों को उठाने वाला कौन है? आप है ना। वृत्तियां अपने आप उठती नहीं, उठाने वाले आप हो। जब चिंतन करते करते अध्यात्म में अंदर आनंद का फुवारा जब आने लग जाए, तो आत्मा उसमें जब डूब जाता है, तो चिंतन कौन करे? बोलो, चिंतन कौन करे? विचार कौन करे? अब विचार करने वाला आनंद में डूब गया, विचार कौन करे? विचार तो करता एक ही है ना। अब वो विचार करना बंद कर दिया, तो अब इस मन के को अब निरुद्ध अवस्था कहते हैं। अब विचार छोड़कर वो आनंद में डूब गया, क्योंकि हट गया। अब उसको विचार से क्या लेना देना। कभी भी आप देख लो, संसारिक विषयों का भी जब आप उपभोग कर रहे होते ना, जब किसी चीज का स्वाद आपको अच्छा आने लग जाता है अंदर, तो थोड़ी देर के लिए विचार आपका बंद हो जाता है। जब तक अंदर स्वाद लेने लग गए, विचार खत्म।
इसी तरह से जब आत्मा अंदर आनंद का स्वाद लेने लग जाता तो विचार खत्म। विचार का अर्थ ही है कि आत्मा उसके संग लगा है। स्वाद का अर्थ ही है कि अब आत्मा अपने स्वरूप में ही स्वाद ले रहा है। स्वाद ले रहा तो विचार नहीं उठेगा, विचार कर रहा तो स्वाद नहीं पाएगा। एक ही तरफ तो रहेगा ना ये, क्योंकि आत्मा तो अंदर एक ही है कि अनेक तो है नहीं। इस तरह से ये विचार हमारे आपके चलते रहते हैं और विचार जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। सो जाते हो सपने में भी चलते हैं। सिर्फ विचार जब प्रगाढ़ निद्रा होती है ना तब ही बंद होते हैं, या समाधि होती है तब बंद होते हैं, अन्यथा विचार कभी नहीं बंद होते, विचार चलते ही रहते हैं। जब तक विचार चल रहे हैं तब तक आप विचारों में भटक रहे हो, आपको फुर्सत नहीं हो पा रही है। इसलिए विचारों से छूटने के लिए आप हृदय में डूब जाओ। हरिओम। और कोई इसमें प्रश्न हो आपका जो रह गया हो कुछ? पूनम जी। जी सब आ गया गुरु जी। जी का एकमात्र रास्ता अपने आनंद में डूबना है बस, और कोई मार्ग नहीं है। या तो बेहोशी में चले जाओ या आनंद में चले जाओ, जी। अन्य कोई मार्ग नहीं है। जी जी। देखिए, यदि आप चल रहे होंगे तो उस समय भी आपके विचार चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कुछ चीज आपको दिखाई दी, कुछ सुनाई दी, तुरंत ये बदलते रहेंगे। लेकिन हमें करना क्या है? हमें एक विचार पर इस पे मन को स्थिर करना है। ये चलते फिरते नहीं हो सकता, व्यवसाय करते हुए नहीं हो सकता, भोजन करते नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है अगर आपकी देह भी हिली, तब भी आपके विचार बदल जाएंगे। इसके लिए आपको एकांत चाहिए, जहां पर न तो कोई आवाज आए, न किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस हो। जहां हम जिस विचार को ले रहे हैं सिर्फ वही विचार एक लगातार तेल धारावत चलती रहे, तब ही आप आनंद में डूब सकते हैं। इसके लिए रामायण की एक चौपाई बहुत प्यारी है जी, बहुत प्यारी चौपाई है। उन्होंने वृत्ति कहा व्यापार को, यानी चिंतन को, विचार को। तुलसीदास जी वहां लिखे हुए हैं, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। आप बैठ जाओ, इस प्रकार का आप विचार आपका चल रहे, वो मैं ही तो हूं, वो आत्मा मैं ही तो हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही जानने वाला हूं, मैं ही तो हूं। सो हम, वह मैं ही हूं। ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि जो वो है वो मैं हूं, नहीं, वो गलत अर्थ है। सो का अर्थ
वो आत्मा जो सब जगह भटक रहा है, जो सबको देख रहा, वो तो मैं ही हूं। सो हम, मैं हूं, अस्मि, हूं, इति, ऐसे वृत्ति, विचार अखंड रूप से इसमें विघ्न न पड़ने पाए। जब इस तरह से आपका अखंड रूप से यही भाव बना रहे, कैसे? दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, जैसे दीपक का लौ जल रहा हो और ऊपर उसकी जाती लौ जाती है ना, जरा से भी अगर हवा लग रहा है तो डगमगाने लग जाती है। इसी तरह से आपका बिल्कुल दीपक की तरह जो लौ जल रहा है वैसे जलता रहे, जरा सा भी हिलाए डुलाए ना हो। इसी प्रकार से आपका जो विचार है जरा सा भी दूसरी तरफ हिले डोले ना। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, इस तरह से आपका विचार होना चाहिए। तो आगे क्या करें? जब ऐसे आपका विचार बन जाएगा, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, इस तरह से आपका विचार जब बन जाएगा, एग्जाम्पल दे दिए, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आगे देखिए, आत्म अनुभव सुप्रकाशा, तभी आत्मा का अनुभव सुंदर प्रकाश रूप से प्रकाशित होने लग जाएगा, स्वयं का अनुभव आने लग जाएगा। आत्म अनुभव सुप्रकाशा, तब भव मूल भरम सब नासा, तब इस सारे संसार का जो भ्रम का कारण है, अज्ञान, सारे भ्रम का नाश हो जाएगा। उससे पहले नाश नहीं होगा। कब नाश होगा? आत्म अनुभव सुप्रकाशा, तब भव मूल भरम सब नासा। तब जितना भी इस संसार का, शरीर का, मन का जो आपने जोड़ रखा है अपने प्रति, जो अज्ञानता है ना, सबका नाश हो जाएगा। बस ये झलक मिलते ही। लेकिन ये तब होगा जब उन्होंने कहा ना, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। जब इस तरह से आपका विचार स्थिर हो जाएगा एक ही जगह, और इसको हम क्या कह रहे हैं? दूसरी भाषा में हमने कहा एकाग्र। और दूसरे शब्द क्या कह रहे हैं? उनका भी यही है कि चिंतन हमारा इधर उधर डुलायमान ना हो और सिर्फ हम एक भाव में खो जाएं। कितना प्यारा चौपाई, मुझे रामायण की सबसे बड़ी चौपाई बहुत प्यारी लगती है भी बहुत रहस्यपूर्ण, लेकिन दुनिया पढ़ती है, कान का रस लिए और चले गए, अर्थ क्या है समझ नहीं पाए। बस इतने ही चौपाई के अंदर पूरा रहस्य छिपा पड़ा है, और इतने ही आपके विधि के अंदर पूरा अध्यात्म छिपा पड़ा है। बस यही एक गुण अपना लो, आप स्वरूप में ठहर जाओगे, फिर देरी नहीं है। हरि ओम।